Hello बच्चों, let's see the question. Reabsorption of glucose from the glomerular filtrate in the kidney tubule is carried out by. बेसिकली क्वेश्चन में पूछा है जब हमारा ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से किडनी के अंदर तो वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, ब्राउनियन मूवमेंट एंड डिफ्यूजन. सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर? देखो, हमारे जब यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स होते हैं: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन. सो वी गोना टॉक अबाउट हियर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. सो बेसिकली क्या होता है, जब हमारा ब्लड लाइक फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन से पास करता है तो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है. अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ना, उसके पास कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस भी होते हैं. सो क्या होता है, देयर इज अ नीड टू ट्रांसपोर्ट बैक इन द ब्लड. सो जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एसेंशियल सब्सटेंस का फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं. So we can write it over here that transport of essential substances from glomerular filtrate into blood. इसी को हम क्या बोले? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं. तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना ना, उसका 99% क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है. सो वी कैन राइट इट एज नियरली 99% ऑफ फिल्ट्रेट reabsorbed by renal tubule. अभी जो रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस है, इट कुड बी पैसिव और इट कुड बी एक्टिव. सो रीअब्जॉर्प्शन डन by both active and passive ट्रांसपोर्ट. अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, ये बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू होगा. अब सब्सटेंस देखते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट एक्टिवली होगा, किन का पैसिवली होगा. वाटर का, क्लोराइड आयन का और बाइकार्बोनेट का, इसका होगा पैसिव प्रोसेस से, बेसिकली डिफ्यूजन से. एक्टिवली बात करो तो ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का, Na पॉजिटिव आयन का, K पॉजिटिव आयन का, वाइटामिन्स का कैसे होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा. अब क्वेश्चन ग्लूकोज का पूछा है. किसका पूछा? ग्लूकोज का. और ग्लूकोज का किस में आता है? ग्लूकोज इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? द आंसर विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ऑस्मोसिस और ब्राउनिंग मूवमेंट एंड डिफ्यूजन विल बी द रॉन्ग आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज एक्टिव प्रोसेस. आंसर क्या हो जाएगा? ए. वी हैव जस्ट डिस्कस कि अगर यहाँ पे वाटर होता या फिर क्लोराइड आयन या बाइकार्बोनेट होता तो हमारा डिफ्यूजन चला जाता आंसर. बट ड्यू टू द ग्लूकोज या अमाइनो एसिड होता है या विटामिन Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव आयन होते तब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही जाता था. सो होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.